हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जो बच्चे श्रेष्ठा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएचयू सीएचएस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम लोग डे वन बहुपद के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या आवाज़ प्रॉपर आ रही है, तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर जो आपने बहुपद क्लास 10th में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, अगर जो बहुपद की बात की जाए तो बहुपद के लिए सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन जानना जरूरी है। ठीक है, कोई भी बहुपद किस तरह से हो सकता है, द्विघात बहुपद बेसिकली हमें पढ़ना है। तो क्या होता है इसका जनरल इक्वेशन, पी एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है बहुपद का जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं, जो आपके बहुपद हैं, ठीक है, उनके शून्यांक याद करते हैं फैक्टर मेथड से। ठीक है, और उसके बाद में उनका क्या करते हैं, हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, तो शून्यांकों का अगर जो आपको योगफल निकालना हो तो इसका फार्मूला याद करना जरूरी है। शून्यांकों का योगफल, जिनको मालूम है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे शून्यांकों का योगफल क्या होता है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस में बी अपान ए होता है। ठीक है, उसके बाद में शून्यांकों का जो गुणनफल होता है, शून्यांकों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। ये सारी चीजें मुझे मालूम है आपको याद है, लेकिन से मेरा रिवीजन करवाना आपका काम है। ठीक है, तो मैं आपका जल्दी जल्दी से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में बहुपद बनाने का, ठीक है, आप लोग को एक समीकरण दिया जाता है, उसको याद होना चाहिए। जैसे फार्मूला क्या होता है कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। इतने ही फार्मूले आपको याद करने पूरे चैप्टर में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। बस इसके अलावा और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह कहीं पर लग जाता है, तो उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अब चलो सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया पहला आप लोग का, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, एक बार चेक कर लीजिए दिख रहा है प्रॉपर। थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा इसको। हाँ, देखेंगे अब। इंग्लिश वाले बच्चे अपना नीचे देखते रहेंगे, हिंदी में ऊपर लिखा गया है। ये बहुपद ए माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन का एक शून्यांक माइनस तीन है, ए का मान होगा, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी वही आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, और शून्यांक दे करके, ठीक है, आपको क्या करें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे। ठीक है, जीरो जब आपका दिया गया है पॉलिनोमियल का, ठीक है, और उस कंडीशन में आपको क्या कह रहा है वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो जहां भी यक्स दिख रहा है वहां पर क्या करेंगे थ्री पुट कर देंगे। माइनस थ्री दिया गया है ना, तो माइनस थ्री पुट कर देंगे। देखिए कैसे लिखा कितना गया है, ए माइनस वन, उसके बाद में लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अगर जो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह पर माइनस तीन, तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, ए माइनस वन एज इट इज रहने दो, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा गया है तो माइनस तीन का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए, और यहाँ पर भी एक्स दिख रहा तो यहाँ पर भी माइनस तीन रखेंगे, और प्लस में कितना हो जाएगा वन हो जाएगा ये। अब देखिए तीन का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तीन त्रिक का नौ, और माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं हम लोग ए माइनस वन, और कितना हो जाएगा गुणे में नौ हो जाएगा यहाँ से, और प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस। ठीक है, और तीन का गुणा एक में होगा तो तीन का गुणा ए में होगा तो तीन ही हो जाएगा प्लस में वन। ठीक है, इसको जीरो के बराबर लेकर चलिएगा। ठीक है, जब भी वैल्यू पुट कर देते हैं शून्यांक के लिए तो क्या कर देते हैं, इसको हम लोग जीरो के बराबर कर देते हैं। अब यहाँ से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइन ए, माइनस में कितना हो जाएगा, नौ का गुणा ए में होगा नाइन ए हो जाएगा, और वन में होगा तो कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा। माइनस में थ्री ए और प्लस में वन इक्वल टू जीरो। नौ ए और तीन ए को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा छः ए। ठीक है, यहाँ पर नाइन है यहाँ पर थ्री है, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। ठीक है,
एक प्लस था एक माइनस था, इस वजह से यहाँ पर देखिए माइनस में 9 दिया गया और प्लस में 1 दिया गया। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 8 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर जो 6 ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ये इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। अगर जो ए बराबर आपसे पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/6। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड लगाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8, यानी कि 4/3। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतना सबको? अगर जो क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही है, क्लास डेली होना चाहिए, ठीक है। अगर जो आप लोग कहेंगे तो आपकी ये क्लासेस डेली कर दी जाएंगी। आगे देखेंगे इसको। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर भी। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन प्लस सी के शून्यांक हैं, जो कि अल्फा प्लस वन तथा बीटा प्लस वन इक्वल टू 0, तो सी का मान होगा, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है ये अल्फा प्लस वन, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अल्फा प्लस वन, उसके अंदर कितना लिखा गया, बीटा प्लस वन इक्वल टू कितना है, 0 है। अब गुणा करेंगे यहाँ से, अल्फा का गुणा अगर जो हम लोग बीटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा का गुणा वन में होगा तो कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ से वन का गुणा अगर जो बीटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, बीटा आ जाएगा, ठीक है। और वन का गुणा वन में होगा तो कितना हो जाएगा, वन ही रहेगा, ये इक्वल टू 0 हो गया। इतनी बात में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जो क्वेश्चन दिया गया उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। कितना लिखा गया है, ये लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस वन, उसके अंदर कितना लिखा गया, प्लस सी, ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसका गुणा होगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, पी एक्स, और इसमें जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का पी, और प्लस में जो सी चल रहा है ये तो एज इट इज ऐसे चलता ही रहेगा। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी से, ठीक है। तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का तुलना एक्स स्क्वायर से होता है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। एक्स वाले का एक्स वाले से तुलना होगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में पी आएगा, ठीक है। और जो अकेले दिया गया है वो सी हो जाएगा, सी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, माइनस पी प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर सी जो दिया गया कांस्टेंट है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ से एक काम करना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस में बी अपान ए होता है, क्या होता है, माइनस में बी अपान ए होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है एक तो माइनस फार्मूले में है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस में पी लिखा गया है, और नीचे वन है तो वन लिख लेंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस का गुणा इसमें होगा, प्लस हो जाएगा, एक से अगर जो भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, केवल पी आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू केवल पी आ रही है, ठीक है। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर ले रहा हूँ, अगर जो जगह हो तो देख कर बताएंगे आप लोग, दिख रहा है कि नहीं, हाँ सही दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देख लीजिए आप लोग, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपान में ए होता है, ठीक है। अब वैल्यू अगर जो पुट करते हैं तो देखेंगे कितना हो जाएगा, देखिए सी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी प्लस सी है, और ए की वैल्यू कितनी, एक है, तो बटे में एक करो या ना करो कोई दिक्कत ही नहीं, भाग लगाने पर फिर से वही बन जाएगा। तो इसको मैं वहीं पर हटा दे रहा हूँ, एक लाइन शॉर्ट हो रहा है ये क्या गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यू उठा करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो होगा कितना, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, माइनस पी प्लस सी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आएगा केवल पी, और प्लस में वन लिखा गया, प्लस में वन भी लिख लेंगे, इक्वल टू 0 चला, 0 चलने देंगे।
देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। यहाँ पर बचेगा कितना, c प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से बताएंगे आप लोग थम्स अप करके, और लाइक जरूर से जरूर करेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, इसको देखिए। इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में देखने को मिल जाता है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल, ठीक है, 1/4 दिया गया और गुणनफल -1 दिया गया है, तब बहुपद होगा। द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रिक polynomial is 1/4 and the product is -1, then will be polynomial। तो पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन के, उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, उसके बाद क्या होता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ये जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, जो योग कह रहा है वही क्या, अल्फा प्लस बीटा है, 1/4। और यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया, -1। ब्रैकेट क्लोज कर लो यहाँ पर। यहाँ से कितना हो जाएगा, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए अगर जो 1/4 को ऐसे ही रहने दे तो कितना हो जाएगा, ये x/4 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लो इसको। और यहाँ से प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका कर लो तो किस तरह से हो जाएगा, के एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, और माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x, और इसका गुणा इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, -4। अपॉन में कितना चल रहा है सबके, 4 चल रहा है, तो 4 को ऐसे लिख लो। ठीक है, मन करे इसको के साथ में कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k/4। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस में x, और कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, अब देखिए k/4 जो दिया गया ये हम लोग का कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, k1 मान लेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम लोग बाहर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जो बच रहा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ तक समझ में आ गया सबको, तो आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। दी गई आकृति में पी एक्स आरेख दर्शाया गया। ठीक है, पी एक्स के शून्यांक की संख्या होगी। पी एक्स के शून्यांक जब भी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स वाली लाइन पर जितनी बार, ठीक है, ये वक्र काट रहा है, ठीक है, वही क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा। तो देखेंगे केवल यहाँ पर एक जगह ही कट कर रहा है। ठीक है, तो शून्यांक कितना हो जाएगा, पी एक्स का जो शून्यांक होगा केवल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो y की बात करती तो y वाली लाइन पर कितना हो जाता है, यहाँ पर एक काट रहा है, ठीक है, दूसरी बार यहाँ पर, तो पी वाई कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2। ठीक है, कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर जो नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि कॉन्सेप्ट सीखे रहो आप लोग। आगे अगला क्वेश्चन देखो इसको। क्वेश्चन में क्या करा है, यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा संबंध दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4 को संतुष्ट करेगा, तो के का मान होगा। के का मान क्या होगा आपको ये बतानी है, जल्दी से देखेंगे बताएंगे क्या होगा आंसर। अगर जो आपको आ रहा है, ठीक है, तो जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर। देखिए सबसे पहले एफ एक्स जो दिया गया है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके थोड़ा सा क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कितना लिखा गया है। 2x² प्लस 5x, उसके बाद में कितना लिखा गया, प्लस में के लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहा जाए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस में b/a होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है, उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा भी निकालेंगे हम लोग। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, k/2 हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, शुरुआत में ए है, बाद में बी आता है, उसके बाद में सी, लेकिन से इसका क्या होना चाहिए, सीक्वेंस सही होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, उसके बाद में एक्स, उसके बाद में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन में दिया गया उसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कितना लिखा गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना लिखा गया है, 21 और बटे में कितना है, 4 है। ठीक है, ये दिया गया आप लोग से। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। एक्स्ट्रा में क्या करना है, अल्फा स्क्वायर ऐसे रहने दो, ठीक है, प्लस में बीटा स्क्वायर भी ऐसे रहने दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या करो, अल्फा और जो बीटा दिया गया इसको भी ऐसे रहने दो। यहाँ पर एक काम करो, अल्फा इंटू बीटा क्या करो, इसमें ऐड कर लो, और अल्फा इंटू बीटा क्या करो, इसमें सेपरेट कर दो। ठीक है, और 21/4 जो चल रहा है इसको ऐसे चलने दो। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, देखिए ये दोनों, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन के दिख रहे हैं तो दोनों कट करके जीरो हो जाएंगे, लेकिन हमारा कुछ और टारगेट है, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें जोड़ लिया है। एक्स्ट्रा क्या हुआ है इसमें, मैं इसको दूसरा एक कलर से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, अगर जो हम लोग इन दोनों को मिलाएं तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। इतना हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है माइनस में 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस में 5/2, और इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में अल्फा इंटू बीटा कितना है, के बटे में कितना है, 2 है। उसके बाद में यहाँ इक्वल टू में कितना चला है, 21/4 चल रहा है, तो 21/4 को हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इतनी बातें सबको समझ में तो आनी ही चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ एक लाइन, उसके बाद में आगे का क्वेश्चन इधर सॉल्व होगा। देखो इतना हो गया, अगर जो इधर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ, दिखेगा थोड़ा कम दिखेगा, थोड़ा सा और इधर कर लो। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, और 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में k/2। ठीक है, यहाँ पर इसको रोको, ठीक है, इसको भगाओ उधर। ठीक है, और ये 21/4 जो दिख रहा है इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ये 21/4 इक्वल टू, ये जो माइनस में दिख रहा है उधर जा करके कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा k/2। ठीक है, ये लाइन आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, उसके बाद में बताइए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 21 जो दिया गया था, ठीक है, इसको इधर लेकर आए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस जो कर दिए थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा है, इसको भी सही करेंगे हम लोग। 21 वाला पार्ट इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और माइनस वाली जो चीज़ है उधर जाकर के क्या होगी, प्लस हो जाएगी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है इधर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा केवल 4, और ऊपर कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, 25 माइनस 21 कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 4 इक्वल टू k/2। 4 से 4 कटेगा तो केवल एक बचेगा, एक इक्वल टू कितना है, k/2, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 2। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो दिया गया है यहाँ पर पहला, यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको, तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको लाइक करते रहेंगे सब लोग जिनको समझ में आ रही है क्लास। क्या है इसमें देखेंगे, यदि बहुपद दिया गया है, ठीक है, इतना कि शून्यांक 2 और -3 है, तब ए और बी का मान आपको क्या होगा ये बताना है। ठीक है, लिखा कितना गया, x² प्लस में a+1, उसके बाद में एक्स, और प्लस में कितना लिखा गया, बी। ठीक है, इसके शून्यांक कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला शून्यांक पुट करेंगे 2, उसके बाद में दूसरा शून्यांक पुट करेंगे -3, 2 समीकरण बनेंगे, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है,
तो शून्यांक सबसे पहले हम लोग 2 पुट करते हैं, x बराबर कितना 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा a+1, उसके बाद कितना होगा, x की जगह पर 2 रखना है तो 2 रख लो, प्लस में b इक्वल टू 0। जब भी शून्यांक पुट करते हैं तो 0 के बराबर कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a+2, ठीक है, प्लस b इक्वल टू 0। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर प्लस में कितना आएगा 2a, और कितना हो जाएगा प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। इसको मानेंगे पहला इक्वेशन और यहीं पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, x बराबर -3 पुट करेंगे, x बराबर कितना -3, ठीक है, -3 इस समीकरण में जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस a+1, और गुणा किससे करना, -3 से, उसके बाद प्लस में कितना लिखा गया b इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर होगा 9, ठीक है। अब प्लस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3a और माइनस में 3 प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व करेंगे, 6 और 3, 9 और 3 को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, -3 a को तो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, b वाला भी नहीं सॉल्व होगा, इक्वल टू 0 चल रहा तो 0 चलने देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा वाला समीकरण। समीकरण 1 और 2 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो इसके नीचे ले आ रहे हैं लोग समीकरण 1, ठीक है, तो कितना है लिखा गया 6a प्लस 2a, और कितना लिखा गया प्लस b इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण था। यहाँ पर अगर जो घटाते हैं, ठीक है, तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है, दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है, 6 में से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में ये भी माइनस ये भी माइनस, कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा, 0 चलने देंगे, 0 को उधर भेजेंगे, कोई फायदा ही नहीं है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से केवल आएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये इसके गुणे में आएगा तब भी क्या आएगा, 0 मिला जुला करके हो जाएगा a की वैल्यू। अब बच क्या रहा है, बी की वैल्यू निकालने के लिए बच रहा, ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 0 को इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना, ये बच जाएगा -5a इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/5 होगा, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, उसी को मैंने एक ही लाइन में कर दिया, चाहे यहाँ से समझ लो चाहे यहाँ से समझ लो, दोनों एक ही बात होगा। अब a का मान उठा करके किसी समीकरण में रख दो, चाहे पहले में रख दो, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, चाहे जिसमें भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो रखते हैं, चलिए देखते हैं किसी समीकरण में, अगले पेज पर। पहला समीकरण क्या है, उसी में हम लोग रखते रहे, 6 + 2a + b = 0, 6 + 2a + b = 0, ठीक है, यही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 तो एज इट इज रहने वाला है, यहाँ 2 × a की वैल्यू 0 + b = 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 6 एज इट इज होने वाला ही है, ठीक है, इसका गुणा होगा 0 हो जाएगा, प्लस b = 0, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जा करके माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। चेक करके देख लो कौन सा ऑप्शन सही आंसर आ रहा है, 6 आ रहा माइनस में, ठीक है, और कितना आ रहा है 0, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हम लोग कर देंगे। ओके, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तकलीफ होनी नहीं चाहिए इसमें। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसमें क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग, एक ही क्लास में मैं खत्म कर दे रहा हूँ जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो घबराने की बात नहीं है आप लोग के लिए। यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x = x² - 5x + k) के शून्यांक है, तो इस पर है कि अल्फा -1 = 1, तब के का मान क्या होगा, आपको ये बतानी है। देखिए f(x) जो दिया गया है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम सबसे पहले। f(x) = दिया गया है x² प्लस, प्लस नहीं माइनस है ये, -5x और प्लस में k, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ से अगर जो हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस में b/a, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी होगी, -5, और यहाँ पर माइनस दिया गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखेंगे 1 है तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू केवल आएगा आप लोग का 5। दूसरे कंडीशन में अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, ये होता है c/a, ठीक है।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के, और बटे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल हो जाएगा के। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको दो समीकरण सॉल्व करने होंगे। ठीक है, जैसे ये पहला समीकरण मान लो, ये दूसरा समीकरण मान लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, पहला वाला क्या है, अल्फा, पहला किसी को भी मान सकते हैं, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला था हम लोग का पहला समीकरण। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, ये था हम लोग का दूसरा वाला समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जोड़ने पर ये दोनों बीटा और बीटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ से बचेगा 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला निकालना है तो क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं हम लोग। कहाँ पर करूँ मैं, इधर ही कर लेते हैं। देखिए, अगर जो हम लोग रखते हैं यहाँ पर तो कितना होगा, ये अल्फा की जगह पर 3 माइनस में बीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और ये इधर जा करके कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2, यानी कि बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। अब देखिए, यहाँ से आप लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है यहीं पर आप लोग करके क्वेश्चन का आंसर ला सकते थे। जैसे अल्फा एक क्या हम लोग का शून्यांक है, शून्यांक की वैल्यू इसमें पुट करके 0 के बराबर करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, ठीक है, ये सब नहीं निकालना पड़ता है। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को निकालने के बाद में जो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, ठीक है, अपान ए होता है, जिसकी वैल्यू के आई है, इस पर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, के वाला, उसके बाद में उसको भी दिखा दूंगा, आएगा आंसर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 3। ठीक है, यही समीकरण है, तो कितना रखेंगे 3, और गुड़े बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2, बराबर में कितना हो जाएगा के, 3 दुनाई कितना आ जाएगा 6, यानी कि के का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आपको ये सारी काम नहीं करने पड़ते, बस यहीं से आप लोग आंसर ला सकते हैं। कैसे, देखिए, ये क्या है, अल्फा एक हम लोग का शून्यांक है, तो शून्यांक की वैल्यू अगर जो हम लोग समीकरण में रखते हैं, ठीक है, बहुपद में रखते हैं, तो वो 0 के बराबर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर करके रखते हैं, देखते हैं कितना लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस के लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ठीक है, ये आप लोग का क्या था, एफ एक्स था। ठीक है, एक शून्यांक इसका कितना आया 3 आया। ठीक है, और एक शून्यांक 2 आया, दोनों पर आंसर मिलने चाहिए। ठीक है, दोनों पर चेक कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 3 वाला रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 पचे 15। ठीक है, 0 के बराबर तो करना ही पड़ेगा, प्लस में के, घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 6, प्लस में कितना हो जाएगा के, अगर जो इसको इधर भेजेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए, यहाँ से भी 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर जो बीटा की वैल्यू वाले से चेक करना चाहें तब भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर तो करेंगे ही करेंगे। 3 तरीका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 2 रखना है ना तो 2 रखो, 2 दुनाई कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 5 दुनाई 10, प्लस में के। ठीक है, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से -6, प्लस में के आ रहा है। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बराबर कितना आ जाएगा के आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में कितना आ रहा है 6 6 आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इधर जो मैंने लगाया है इस पर भी आया। तो जो तरीका आपको आसान लगे उस पर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर जो आपको समझ में आया, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अगर जो आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।